वजह से अम्मी के सामने अदनान की सारी बातें खुल गई। कब तक ये राज रह सकता था? एक ना एक दिन तो पता चलना ही था ना। अब मैं अदनान से मर के भी शादी नहीं करूंगी। तुमने अम्मी को बताते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी? हाँ तो जो मेरे दिल पे गुजरती है अदनान साहब की वजह से, उसका किसी को एहसास है? तुम उस गैर मर्द की मोहब्बत में पागल होकर सब कुछ भूल रही हो। अम्मी की मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी शफकत कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? वो लगता है क्या तुम्हारा? हाँ ठीक है, कुछ नहीं लगता मेरा, लेकिन फिर भी उसको मेरी फीलिंग्स का एहसास है। मेरे लिए कुछ भी कर सकता है वो। उसे तुम्हारी नहीं अपनी फीलिंग्स का ख्याल है। वो तुमसे बातें करके सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है। आजकल लड़की लड़कियों के साथ यही करते हैं। अक्सा प्लीज, मैं फरहाद के बारे में कुछ नहीं सुन सकती हूँ, प्लीज। तुम्हें सुनना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें इस तरह खाई में गिरते हुए नहीं देख सकती। नहीं चाहिए मुझे ऐसे बहन भाई जो सिर्फ अपनी झूठी इज्जत की खातिर मेरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। जो अदनान जैसे खुश्क इंसान के साथ मेरी शादी करा रहे हैं, जिसने रिश्ता किया है तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। जिंदगी एक बार मिलती है जिसको मैं जाया नहीं करने वाली। और जिसकी मोहब्बत में तुम मरी जा रही हो, हम सबकी इज्जत दाव पर लगाने पर तुली, वो तुम्हारी खातिर सब छोड़ देगा? हाँ छोड़ देगा, मुझे पूरा यकीन है। ये सब कुछ तुम्हारी दोस्त अफशी के घर से शुरू हुआ। मुझे उसी से बात करनी पड़ी। खबरदार जो तुमने उससे बात की। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए नहीं बताई है कि तुम मेरे रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो जाओ। और वैसे भी अफशी और उसकी अम्मी को कुछ नहीं पता। फरहाद और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फरहाद ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके दिल में चोर है। कजन लगती है ना उसकी। वो जानता है कि अगर उन्हें खबर होगी तो पूरे खानदान में बात फैल जाएगी, इसीलिए वो नहीं चाहता किसी को पता चले। जब तुम उसको जानती नहीं हो तो क्यों उसके बारे में अंदाजे लगा रही हो? निम्रा प्लीज ठंडे दिल से सोचो। हम लड़कियों पर बहुत जिम्मेदारी होती है। खानदान की इज्जत हमसे जुड़ी होती है और तुम सब कुछ मिट्टी में मिलाने चली हो। बस कर दो ये तकरीरें। अगर तुम मेरी तरह एक जबरदस्ती के रिश्ते में जुड़ी होती ना तो तुम भी ऐसे ही करती। लेट जाओ, लैंप बंद कर देना। ये दूध तुम किसके लिए गर्म कर रही हो? अम्मी के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए सोच रही हूँ कि दूध के साथ नींद की दवा भी दे दूँ ताकि वो सो जाएं। चलो ठीक है। वैसे पप्पू पूछ रही थी उनको। मैं पप्पू को बता देती हूँ। चलो ठीक है, बता देना उन्हें। भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? वो पड़ोस में नायला है ना, उसके पास एक बुक नहीं है तो वो कह रही थी मैं उसके साथ चलूं। मैं जाऊं? हाँ ठीक है, पर सुनो जल्दी वापस आ जाना। जी ठीक है। सुनो, अपनी माँ को बता दिया या नहीं? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो सोने की कोशिश कर रही हैं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।